हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं फोर्स मोटर्स लिमिटेड के बारे में। फोर्स मोटर्स लिमिटेड को डिस्कस करने का एक पर्टिकुलर रीज़न है, यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। तो हमेशा की तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस को एक बार देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बाद में फंडामेंटल्स चेक करेंगे, उसके बाद टेक्निकल्स चेक करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमने बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए, किस तरीके से हमने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को यहाँ पर चेक करना चाहिए और टेक्निकल्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए। वो कौन से टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, कौन से टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं जिनके बेस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि एक बार हमें अच्छा बिजनेस समझ में आ जाए, उसमें एक अच्छी कंपनी मिल जाए, उसके बाद में किस टाइम पर उस अच्छी कंपनी को अच्छे बिजनेस में परचेज करना है, उस चीज़ का पता हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न से चलता है। और उसी के साथ में हमें यह भी पता चलता है कि उससे निकलना कब है। तो अच्छे बिजनेस में अच्छी कंपनी कब खरीदनी है और कब बेचनी है, ये पूरा जब कॉम्बिनेशन बनता है तभी हमें किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए। उससे पहले सुनी सुनाई बातों पर हमने कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए और सीख कर समझ कर ही हमें आगे ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर हम तभी बन सकते हैं जब लगातार एक अच्छे तरीके से सीख के अपने बल पे हम यहां पर ट्रेड ले सकें। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यहां पर फोर्स मोटर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बार बिजनेस समझ लेते हैं। बिजनेस को समझने के लिए हम फोर्स मोटर्स की वेबसाइट पर गए तो यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल का मैंने यहाँ पर सेक्शन ओपन किया हुआ है। तो कमर्शियल व्हीकल्स में यहाँ पर एम्बुलेंस में ये सबसे अच्छी कमांड रखते हैं और पूरी तरीके से बनी हुई सारी जितनी भी उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने टूल्स होते हैं, सारे फिट किए हुए सारी चीज़ों के साथ में यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एम्बुलेंस को। हमें अलग से कुछ भी कराने की मीन्स जो भी एम्बुलेंस ऑपरेटर्स हैं उनको अलग से कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अलग अलग साइज में अलग अलग तरह की एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं। स्कूल बस में भी ये लोग अवेलेबल हैं। तो पूरी बस भी बनाते हैं और टेम्पो ट्रेवलर साइज की भी यहाँ पर बसेस बनाते हैं। और यहाँ पर पैसेंजर कैरियर्स में जो टेम्पो ट्रेवलर्स हैं वो भी हैं और अलग से जो रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जहाँ पर पूरी बस की ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी ये लोग चलाते हैं और बस भी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, साथ में गुड्स कैरियर भी ये लोग बनाते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है एंड दिस कॉम्बिनेशन इसकी जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता रहेगा वैसे वैसे इन सारे ही व्हीकल्स की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। जहां तक एम्बुलेंस की बात है, इंडिया में एम्बुलेंस की बहुत कमी है अभी। और जिस तरीके से न्यू कंपनीज ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगी, ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, ज़्यादा कमर्शियल ऑफिस खुलेंगे, मीन्स हेडक्वार्टर्स खुलेंगे, सर्विस सेक्टर्स में ज़्यादा कंपनीज बनेंगी, वहां पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। तो कॉर्पोरेट मेडिकल स्कीम के अंडर जब सारी चीजें आती हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, तो वहां पर इस तरह की फैसिलिटीज को अवेल करने में किसी भी इंसान को जोर नहीं पड़ता। क्योंकि उसको पता है कि ये सारे खर्चे उनके मेडिकल एक्सपेंसेस में कवर्ड हैं। और बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जहां पर एम्बुलेंस को कवर नहीं किया जाता, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जहां पर कवर किया जाता है। तो ये ऑप्शनल जैसी चीजें होती हैं। जैसे कार इंश्योरेंस के केस में होता है कि कार इंश्योरेंस में हम जीरो डेप भी ले सकते हैं, मीन्स जहां पर हमें अगर कुछ हो जाता है तो एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता अदर देन ए वेरी स्मॉल प्रोसेसिंग फी। सेम तरीके से यहां पर इंश्योरेंस में भी ये सारे खर्चे कवर्ड हो जाते हैं। तो इसका अच्छा खासा स्कोप है। साथ ही यहां पर स्कूल बसेस का बहुत बड़ा स्कोप है। अभी अर्बनाइजेशन जितना होता रहेगा, गांवों में भी अच्छे स्कूल्स खुलते रहेंगे और इस तरह के स्कूल जब खुलते हैं तो थोड़ा सा आउटर पर खुलते हैं और आउटर तक पहुंचाने के लिए इसी तरह की बसेस की जरूरत होती है, छोटे बड़े साइज में। और सेम ही ये यहां पर ऑप्शन है। ट्रैवलर की हम बात करें तो पिछले एक साल में जो ये टेम्पो ट्रैवलर होते हैं ये बहुत ज्यादा नहीं बिके हैं। बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान ज्यादा लोग पिकनिक पर नहीं गए हैं, लेकिन सभी लोगों ने अपनी छुट्टियों को एक तरह से अपनी पिकनिक को पोस्टपोन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब वो पिकनिक पर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे, लेकिन यहां पर अब ये सारी चीजें एक साथ स्टार्ट होंगी, ज्यादा इनकी सेल्स होगी, ये सारी चीजें पेंडिंग हैं और ये सारी चीजें अच्छी होती जाएंगी। अगर मैं वापस से वेबसाइट पर जाऊं तो यहां पर आप ये देखो कि
होम पेज पर आते ही इन्होंने यहाँ पर फुल रेंज ऑफ ऑल एम्बुलेंस यहाँ पर दिखाई हुई है। और व्हीकल्स में अगर हम एग्रीकल्चर में जाते हैं तो ये ट्रैक्टर्स भी बनाते हैं और अलग अलग साइजेस के यहाँ पर ट्रैक्टर्स हैं। तो ये सारे ही प्रोडक्ट इनके अच्छे हैं। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट जो हुई कंपनी में मैं वो दिखाता हूँ। हालांकि ये डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि मीन्स हाल फिलहाल में हुई है, लेकिन फिर भी ये समझने के लिए जरूरी है। इट हैज़ एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर विद एमटीयू फ्रीडिशन, कैसे बोलते हैं इसको एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन एक बार स्पीच करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा हमें कि इसको कैसे बात। फ्रीडिसफन, तो यहाँ पर एक कंपनी ऑफ रोल्स रॉयस ग्रुप इन FY18 टू फॉर्म फोर्स MTU पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड फॉर एंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग ऑफ इंजन्स फॉर पावर जनरेशन, कंप्लीट पावर जनरेशन इंजन्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक रेल। इट होल्ड्स ए 51% स्टेक इन FMTU। तो ये जो एक कंपनी बना रहे हैं फोर्स MTU पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 51% हिस्सेदारी है फोर्स मोटर्स लिमिटेड की, जो जॉइंट वेंचर है रोल्स रॉयस की एक कंपनी के साथ। तो ये छोटी बात नहीं है। साथ में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया था 2015 में। BMW असाइंड फोर्स मोटर्स टू प्रोड्यूस एंड टेस्ट इंजन्स फॉर ऑल कार्स एंड SUVs टू बी मेड इन इंडिया। तो यहां पर ये एक अच्छी बात है। देखो, जैसे अभी इंडिया में BMW की बहुत ज़्यादा कार्स इंडिया में शायद नहीं बनती, बाहर से बिल्ट इन यूनिट्स आती हैं, और बाकी सारे जितनी भी लग्जरी कार्स हैं बाहर से सीधी सीधी मंगाई जाती हैं। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, इंडिया में अभी उतनी डिमांड नहीं है, और क्योंकि उतना नंबर यहाँ पर नहीं बिकता है, इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं इंडिया में। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी, इन कार्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और इंडिया में इन कार्स को मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा इन कंपनीज के लिए फीजेबल हो जाएगा, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जब ये रोल्स रॉयस एंड BMW जैसी कंपनी के साथ यहां पर एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये भी एक नया इनके लिए वर्टिकल निकल कर आता है। और कब कितना ज्यादा बिजनेस करना शुरू कर दें, इस तरीके से मींस कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, और वो बिजनेस होना ही है। एग्रीकल्चर में भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो मार्केट लीडर्स हैं अपने सेगमेंट में। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि बुक वैल्यू से नीचे ही चल रही है। हालांकि बहुत ज्यादा गैप नहीं है लेकिन बुक वैल्यू के पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का चलना, क्योंकि इनके पास जो लैंड बैंक होता है ना, वो लैंड बैंक एक्चुअल में पुरानी कोस्टिंग के ऊपर ही बुक्स में दिखाया जाता है। तो बुक वैल्यू जब यहां पर 1395 करोड़ की है, तो इसमें जो इनके पास लैंड बैंक होगा, जिस लैंड के ऊपर इनकी फैक्ट्री लगी होगी, वो पुराने रेट पर दिखाई होगी। अगर आज की डेट में उस लैंड बैंक को बेचें तो शायद वो 5000 करोड़ की तो सिर्फ और सिर्फ लैंड ही बिक जाए, बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल अलग हैं। तो जहां हम फैक्ट्रीज की बात करते हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान में रखना होता है इस पॉइंट को कि इनके पास अपनी लैंड बैंक भी होती है बिग साइज की। तो अगर दूसरी कोई कंपनी इस तरह की फैक्ट्री लगाने लगे तो शायद वो 10,000 करोड़ की लगेगी, क्योंकि उसको एक बहुत बड़े साइज का तो पहले लैंड ही परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें पास्ट परफॉर्मेंस की, अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने अच्छा ग्रो किया था। यहां पर माइनस से निकलते हुए 180 करोड़ के नेट प्रॉफिट तक पहुंचे थे। उसके बाद में नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ था। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन था कि कंपनी यहां पर BS6 यहां पर अप्लाई हुआ था सभी कंपनीज के ऊपर, और तभी से ऑटोमोबाइल कंपनीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी थी थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि वहां उनके मार्जिन पर इंपैक्ट आया था। और उसके बाद में जो मार्च 2020 में 50 करोड़ रह गया, बिकॉज यहां पर पेंडेमिक शुरू हो गया था, और ये तो पूरा साल ही पेंडेमिक में गया है। तो वापस से अगर हम 180 करोड़ के नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो यहां तक तो फिर वापस से सिचुएशन ऐसी आनी ही है। लेकिन सिर्फ 180 करोड़ पर यहां पर बात नहीं रुकेगी, नेट प्रॉफिट की उससे बहुत ऊपर जाएगी। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जब 180 करोड़ का यहां पर नेट प्रॉफिट था मार्च 2017 में, उस टाइम पर कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स कितने थे जो ऑपरेशनल थे, वो 900 करोड़ के थे। और अभी कंपनी के पास कितना फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा, जैसे ही ये 369 करोड़ का भी जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जब वो प्रोडक्शन में आ जाएगा तो ऑलमोस्ट 1900 करोड़ हो जाएगा, यानी कि यहां डबल से भी ज्यादा होगा। और जब डबल से भी ज्यादा की बात करें तो शायद 180 करोड़ के नेट प्रॉफिट के बदले ये 400 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट एंड करंटली कंपनीज कोटिंग एट 1800 करोड़, ओनली 4.5 का मींस फ्यूचर में जो पीई बैठता है इसका 4.5 बैठता है। बहुत ही सस्ते प्राइस पर यह कंपनी मिल रही है। तो ये सारी चीजें हैं बिजनेस को लेकर, फाइनेंशियल्स को लेकर। उसके साथ में अगर हम फोर्स मोटर्स के इसके चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो चार्ट पैटर्न में अगर हम देखें तो यहां पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल बेहतरीन। और इसका जो लाइफ टाइम हाई था, लाइफ टाइम हाई वाज 4836, राइट नाउ इट इज कोटिंग एट
1341. So there is an upside, means that there is a huge upside from current level to lifetime high. This is there is a potential, means the potential profit 259%. तो यहां से 3.5 गुना हो सकता है, 3.5 टाइम्स शेयर प्राइस हो सकता है। और अगर हम इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करने लगे, इसकी डेप्थ को लेकर नेक लाइन पर प्लॉट कर ले और वहां से इसका पोटेंशियल टारगेट देखें, देन दिस इज 2389 एंड करंट प्राइस से 1341 से इसका जो पोटेंशियल गेन निकल कर आता है दैट इज 78.72%। और 78.72% आने में मेरे हिसाब से किसी भी सिचुएशन में 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। और जब इस तरह की चीजों में 1 साल से ज्यादा नहीं लगता है तो बड़ा सीधा सा है, मैं जब कहता हूं 40% हर साल बनता है तो 40% बनता है। हमें सिर्फ राइट अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पर यहां पर ग्रैब करने की जरूरत होती है, जब क्योंकि यहां पर बाकी चीजें जब सारी ओपन हो जाएंगी, शेयर प्राइस ऊपर हो जाएगा और यहां पर नेट प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे, तब तक ये अपॉर्चुनिटी यहां से निकल चुकी होगी। क्योंकि हमें क्या देखना है, क्या कंपनी में पोटेंशियल है ग्रो करने का। कंपनी में साफ साफ पोटेंशियल है। जो सेल्स है 975 करोड़ से इंक्रीज करते करते 3600 करोड़ तक जो अपनी सेल्स को ले गए। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करने लगे, बैलेंस शीट में जो इनका अपना पैसा 2008 में सिर्फ 14 करोड़ रह गया था, तो 14 करोड़ से इंक्रीज करते करते यहां पर अपना पैसा मींस 2000 करोड़ अपना फंड हो गया यहां पर इकट्ठा। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। तो यहां पर इसी तरीके से काम होता है। जो फिक्स्ड एसेट्स है, अगर आप देखोगे 365 करोड़ के फिक्स्ड एसेट से इंक्रीज करते करते अभी 2000 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही काम किया जाता है, लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं। और ऐसा नहीं होता कि जितना ये माल बेचते हैं इनके पास पैसा नहीं आता, उस सारा पैसा इनके पास आता है, लगातार आता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहां पर कंसिस्टेंसी के साथ है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार मेंटेन्ड है, एफआईआईज मेंटेन्ड है, ऑलमोस्ट डीआईआई ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है। और हाल फिलहाल में यहां पर डीआईआईज ने थोड़ा सा यहां से पिक करना भी शुरू किया है। एफआईआई के पास माइनस है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, तो ये स्टेबल है एकदम से, सारी चीजें अपने फेवर में है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, मेरे कहने से ट्रेड नहीं करना है, आपको अपने समझ से ट्रेड करना है। मैं अपनी समझ से ट्रेड करूंगा। अगर दोस्तों का शेयर नहीं किया तो शेयर कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, मजे करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।